अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सारे बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपनी जो क्वारंटीन टाइम की एक्टिविटीज़ हैं या लॉकडाउन एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रॉपरली देख रहे होंगे, मैनेज कर रहे होंगे। इतनी देर घर पे रहना ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेटिंग है, इट क्रिएट्स एंग्जाइटी, आई कैन अंडरस्टैंड। बड़ा मुश्किल काम होता है और ख़ास तौर पे आप लोगों की एज में जब आप यंग होते हो, एम्बिशियस होते हो, चीज़ों को बहुत डिफरेंटली चीज़ों को करना चाहते हैं, तो आप लोगों की एज में वाकई इट इज़ अ टफ जॉब कि हर वक्त आप घर पे रहें या हर वक्त आप मतलब एक कंट्रोल्ड, एक लिमिटेड एनवायरनमेंट में रहें। तो इट इज़ अ टफ जॉब, आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई फुली सिंपथाइज विद ऑल ऑफ यू, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अक्सर हमारे बड़े नहीं समझते इस बात को, वो कहते हैं घर में रहना क्या मसला है। बच्चों के लिए घर में रहना, जब वो एंथुसियास्टिक हैं, एनर्जेटिक हैं, पैशनेट हैं, दिल भी कर रहा है बाहर घूमने फिरने को, तो घर में रहना इट इज़ अ टायरसम जॉब। लेकिन वही बात जो बार बार कहा करता हूँ कि और कोई चॉइस नहीं है। ख़ास तौर पे आजकल तो मतलब जो थर्ड वेव है बहुत ही ख़तरनाक हुई है और आप देखते हैं डेली डेथ टॉल भी बढ़ रहा है और नंबर ऑफ़ केसेस जो इन्फेक्टेड लोग हैं वो भी ऑन द राइज़ हैं। तो इसलिए हमें बड़ी मतलब केयरफुली और एहतियात से इसको देखना है। आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जी, नॉर्मली हम कंटिन्यू कर रहे हैं गुड बाय मिस्टर चिप्स, और इसका चैप्टर 17 हमारा आज का टॉपिक है, वही हमने स्टार्ट किया हुआ था। यहाँ आपको पता है कि वी आर स्टडीइंग इंग्लिश और क्लास भी आपको बहुत अच्छे से आइडिया है, दैट इज़ सेकेंड ईयर। पैटर्न भी आपको पता है। यहाँ हम अपने सिनोनिम्स करते हैं, इसके बाद यहाँ हम अपना ग्रामर का काम करते हैं और इधर उसके जो क्वेश्चंस हैं वो करते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया था कि वो एक लड़का उसके पास आता है और वो उसको बताता है कि इस तरह मुझे इन बच्चों ने भेजा है और वो उन्होंने मुझे बताया कि आप मुझसे मिलना चाहते थे। तो चिप्स फ़ौरन उसकी बात, उसकी इसकी मतलब आमद में छुपी शरारत को समझ जाता है और वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैंने तुम्हें बुलाया था, आओ तुम बैठो। और शरारत क्या थी ये भी हम देख चुके कि वो लड़का सैनिटोरियम में रहा 6 महीने, ऑलमोस्ट पूरा टर्म उसका उधर ही सैनिटोरियम में गुजरा एंड ही वाज सफरिंग फ्रॉम मीज़ल्स। तो जर्मन मीज़ल्स की वो बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ उसको ठंड में, इतनी सर्दी में उसको दोबारा भेजना इटसेल्फ एक बड़ी बदतमीज़ी वाली बात है। लेकिन ये उनकी शरारत थी कि ये आया है, नया नया बच्चा, परेशान है अभी, और आगे चल के हमें पता चलेगा कि इसके कोई फैमिली कनेक्शंस भी नहीं है। ये अपनी फैमिली में से ब्रुकफील्ड आने वाला पहला बच्चा है। तो वो ब्रुकफील्ड की रिवायात, ट्रेडिशंस को भी नहीं कोई जानता, तो उन्होंने आसान शिकार समझ के उसकी रैगिंग के लिए या उसको टीज़ करने के लिए, उसके साथ शरारत करने के लिए उसको यहाँ भेजा है। सो वहीं से हम स्टार्ट करें। चिप्स began as usual ritualistic blending of tea। रिचुअलिस्टिक कहती हैं रूटीन, हैबिचुअल, और ब्लेंडिंग कहते हैं
मिक्सिंग। कहते कि चिप्स ने अपने मामूल के मुताबिक चाय में चीज़ें मिलाना शुरू की फ्रॉम द डिफरेंट कैडीज़। कैडीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके, ये हम कहते हैं बॉक्सेस को, कंटेनर्स को, ये हम ऑलरेडी, आपको याद होगा चैप्टर नंबर 3 जिसमें वो कहते हैं कि his guests found it fun to watch him make tea। ठीक है, कि वो उसके मेहमानों के लिए उसे चाय बनाते हुए देखना एक दिलचस्प तजुर्बा था। मिक्सिंग केयरफुल स्पूनफुल फ्रॉम डिफरेंट कैडीज़, कि वो बड़ी एहतियात से चम्मच भर भर के डिफरेंट डब्बों से चाय में मिक्स किया करता था। तो ये बिल्कुल वही चीज़ें मैंने आपको बताया था ना कि ये लिंकेज है बेसिकली। वो जो चैप्टर 1 और 3 में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी वो दोबारा यहाँ पर चैप्टर 16 में भी रिपीट हुई और यहाँ पे भी किसी हद तक आपको रिपीट होती नज़र आएंगी। Luckily there was a half walnut cake with pink icing in the cupboard। ये भी हम पढ़ चुके, अगर आप लोगों को याद हो चैप्टर नंबर 3 में जब वो कहते हैं कि he always ordered a walnut cake from the Redaways in the nearby village। ठीक है, with pink icing। ठीक है, तो वो हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके। Luckily there was a walnut cake with pink icing on the cupboard। icing कहते हैं टॉपिंग, कोटिंग, कवरिंग। कहते इत्तफाक से अलमारी में वॉलनट केक का आधा टुकड़ा बचा था जिस पर गुलाबी शक्कर की तह जमी थी। ही फाउंड आउट दैट बॉयज़ नेम वाज लेनफोर्ड। कहते कि उसे पता चला कि लड़के का नाम लेनफोर्ड था। दैट ही लिव्ड इन श्रॉपशायर, और वो श्रॉपशायर में रहता था, ये इलाके का नाम है। एंड दैट ही वाज द फर्स्ट ऑफ हिज फैमिली एट ब्रुकफील्ड, और वो ब्रुकफील्ड में आने वाला पहला लड़का था। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो है कि who was लेनफोर्ड, कि लेनफोर्ड कौन था। तो लेनफोर्ड आगे चल के हम पढ़ेंगे भी, ये इसकी डेथ से चूँकि एक दिन पहले की बात है, उसी दिन मतलब उस वेरी नेक्स्ट डे उसकी डेथ हो जाती है। तो एक तो इसमें ये भी है कि लेनफोर्ड वाज द बॉय हु मेट चिप्स अ नाइट बिफोर हिज डेथ, और बाकी आप ये भी कर सकते हैं दैट ही लिव्ड इन श्रॉपशायर एंड ही वाज द फर्स्ट ऑफ हिज फैमिली एट ब्रुकफील्ड। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है इसमें वो बनता है कि व्हाट वाज द जोक अबाउट लेनफोर्ड, कि लेनफोर्ड के मुतालिक मजाक, कौन सी शरारत ऐसी है जो लेनफोर्ड की यहाँ बताई गई है। ठीक है जी। सो ये वो 2 चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर इसकी डिस्कस करनी है। शरारत क्या थी, that he was a small boy, he was the first of his family and he was ill with measles all through the winter term, but as soon as he got back from the sanatorium, the boys sent him to Mr. Chips telling him that Mr. Chips wanted to meet him। ठीक है, तो यही उसकी शरारत थी बुनियादी तौर पर। यू नो लेनफोर्ड यू लाइक ब्रुकफील्ड व्हेन यू गेट यूज्ड टू इट। कहते कि तुम्हें पता है लेनफोर्ड कि जब तुम ब्रुकफील्ड से मानूस हो जाओगे तो तुम इसे बहुत पसंद करोगे। इट इज़ नॉट हाफ सच एन ऑफुल प्लेस एज यू इमेजिन। ऑफुल कहते हैं हॉरिबल, टेरिबल, ये दोनों आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। कहते कि ये उसके निस्फ भी खौफनाक जगह नहीं है जितना कि तुम इसे समझ रहे हो। यू आर अ बिट अफ्रेड ऑफ इट, येस
कहते कि तुम इससे डरे हुए हो ना। सो वॉज आई माई डियर बॉय एट फर्स्ट, कहते कि पहले पहल मैं भी ऐसे ही डरा हुआ था, बट दैट वॉज ऑफ अ लॉन्ग टाइम अगो, कहते लेकिन ये आज से बहुत अरसा पहले की बात है, 63 ईयर्स ऑफ टू बी प्रिसाइज। प्रिसाइज कहते हैं एग्जैक्ट, कहते कि अगर मैं बिल्कुल सही सही बताऊं तो आज से 63 साल पहले की। अब 63 साल ये भी आप देख लें कि उसने ब्रुकफील्ड ज्वाइन किया था, बल्कि इसको मैं उधर ही लिखता हूँ, ठहरें। उसने ब्रुकफील्ड ज्वाइन किया था 1870 में, और उस वक्त वो कितना था, 22 ईयर्स। अब वो कहते हैं 63 ईयर्स अगो, मतलब 63 साल गुजर गए, तो 73 में इसमें मतलब अगर आप 1870 में 63 ईयर्स ऐड करें तो ये 1933 बनता है, और अगर यहाँ आप वो 63 ईयर्स ऐड करें उसकी टोटल एज में तो ये बन रहे हैं 85 ईयर्स। तो 85 ईयर्स ही उसकी एज है टोटल, और मैंने आपको बताया कि ये जस्ट उसके डेथ से एक रात पहले का मंजर है। 63 ईयर्स टू बी प्रिसाइज, कहते कि और अगर मैं बिल्कुल सही सही बताऊं तो तकरीबन आज से 63 साल पहले, व्हेन आई फर्स्ट वेंट इनटू बेग हॉल एंड आई सॉ ऑल दोज बॉयज, कहते कि जब मैं पहली बार बेग हॉल गया, बेग हॉल अब इसको बड़ा हॉल नहीं कहेंगे, पहले भी आपसे बता चुका, बेग हॉल ये उसका नाम है। दैट इज़ वाई आप देखते हैं कि इसके दोनों लेटर्स, फर्स्ट लेटर कैपिटल हैं। ये उस बेग हॉल का नाम है, बेग हॉल, ये उसको उसका कमरा नहीं है उस तरह से, उसका साइज़ के हवाले से बिग हॉल नहीं उसको कहा गया। When I first went into Beg Hall and I saw all those boys, I tell you, I was quite scared. Scared, horrified. Horrified, terrified, appalled भी कर सकते हैं इसको, appalled, ठीक है। कि जब मैं पहल इस बड़े हॉल में गया और मैंने उन तमाम लड़कों को देखा तो मैं बहुत डरा हुआ था। Indeed, I do not think I have ever been so scared in my life. कहते कि हकीकत तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी इतना खौफज़दा महसूस किया हो। Not even when the German bombed us during the war. कहते कि तब भी नहीं जब जंग के दौरान जर्मनों ने हम पे बमबारी की थी। ये वही है एयर रेड वार्निंग, चैप्टर नंबर 15 में हमने इसके बारे में पढ़ चुके। तो और ये होता है नॉर्मली जब ख़ास तौर पे जब आप एज अ टीचर, जब आप यंग होते हैं, एक्सपीरियंस नहीं होता बॉम्ब हैंडलिंग का, क्राउड हैंडलिंग का, कोई तजुर्बा नहीं होता आप लोगों को, तो जब आप पहली बार जाते हैं ना क्लास में, और ख़ास तौर पे अगर कोई वो बड़ी क्लास हो, तो यू गेट अ बिट स्कैर्ड। आपको लगता है कि यार पता नहीं क्या होगा, कैसे बच्चे बिहेव करेंगे, क्या रिस्पॉन्ड करेंगे, बिकॉज आप खुद भी स्टूडेंट होते हैं, आपको पता होता है कि स्टूडेंट्स कैसी हरकतें करते हैं। तो जब आप खुद जा रहे होते हैं तो बड़ा आपको एक जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, यू हैव बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, ठीक है, दिल आपको ज़रा ना धक धक कर रहा होता है कि भाई पता नहीं क्या होगा, बट एज यू गो ऑन तो फिर आप उससे आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता जाता है और आप उससे यूज्ड टू होते चले जाते हैं। बट इट डिडंट लास्ट लॉन्ग द स्केर्ड फीलिंग, आई मीन, कहते हैं लेकिन ये ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रहा। क्या बरकरार नहीं रहा? कहते हैं मेरा मतलब है कि ये जो खौफ की फ़ज़ा थी, ये जो खौफ का एहसास था, ये ज़्यादा देर बरकरार नहीं रहा। आई सून मेड माई सेल्फ एट होम, कहते हैं कि मैंने बहुत जल्द अपने आप को इसका आदी बना लिया। अब एट होम ये ईडीएम है, इसका मतलब होता है टू फील कंफर्टेबल, ठीक है। दो तरह की चीज़ें हैं इसमें। एक तो हम करते हैं
एट होम इन, इसको हम कहते हैं माहिर होना किसी बात का। जैसे आप कहते हैं कि ही इज़ एट होम इन टीचिंग, कि वो टीचिंग में बड़ा माहिर है। और एक होता है एट होम विद, ये होता है किसी चीज़ का किसी चीज़ से वाकिफ होना, ठीक है। जैसे ही इज़ एट होम विद दिस इक्विपमेंट, कि ये इस इक्विपमेंट से वाकिफ है, इसको इस इक्विपमेंट की कोई समझ बूझ मौजूद है। But there were a lot of other new boys that term sir, कहते हैं कि क्या उस टर्म में और भी बहुत से नए लड़के थे। लिनफोर्ड आस्क्ड शाइली, शाइली हेजिटेटिंगली, कहते कि लिनफोर्ड ने शर्माते हुए पूछा, बट गॉड ब्लेस माई सोल, आई वॉजंट अ बॉय एट ऑल। अब वो क्या समझ रहा है कि शायद 63 साल पहले चिप्स यहाँ पर एज ए स्टूडेंट आया था, जैसे मैं एज ए स्टूडेंट आया हूँ, चिप्स भी एज स्टूडेंट यहाँ पर आया था, ठीक है। लेकिन चिप्स तो आपको पता है कि चिप्स वहाँ पे एज स्टूडेंट नहीं, एज टीचर आया था। तो इसीलिए वो कहते हैं बट माई सोल, बट गॉड ब्लेस माई सोल, आई वॉजंट अ बॉय एट ऑल, आई वॉज अ मैन, अ यंग मैन ऑफ 22। कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी लड़का नहीं था, मैं एक मुकम्मल नौजवान, 22 साल एक मुकम्मल नौजवान था। एंड द नेक्स्ट टाइम यू सी अ यंग मैन, a new master taking his first prep in big hall, just think what he feels like। वो कहते हैं कि अगली बार जब तुम किसी नए उस्ताद को इस बिग हॉल में अटेंडेंस लेते हुए देखो तो सोचना कि वो कितना डरा हुआ है। बट इफ़ यू वर 22 देन सर, कहते लेकिन अगर आप उस वक्त 22 साल के थे, यस कहता है कि हाँ बोलो, यू मस्ट बी वेरी ओल्ड नाउ सर, तो अब तो आप बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हो चुके होंगे। क्योंकि चिप्स वैसे फिजिकली फिट था, तो वो लिनफोर्ड को अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये इतना बूढ़ा, 85 साल का बूढ़ा। वो उसको समझ रहे हैं कि एज ए स्टूडेंट आया है और अब इसके कोई 60 साल के करीब, 60-65 साल के करीब उम्र होगी। लेकिन वो कहते हैं कि अगर आप उस वक्त 22 साल के थे, नौजवान थे, तो अब तो आप बहुत बूढ़े हो गए होंगे। चिप्स laughed quietly and steadily to himself, steadily continuously, मैं लिख भी देता हूँ इधर आप बच्चों के लिए, steadily continuously, he laughed quietly to himself for a long time. Sorry, Chips laughed quietly and steadily to himself. Chips दिल ही दिल में खामोशी से और तवील अरसे तक मुस्कुराता रहा। इट वॉज अ गुड जोक, कहते हैं कि एक अच्छा मजाक था। वेल आई एम सर्टनली ऑफ नो चिकन, नो चिकन, चिकन कहते हैं बिल्कुल छोटा बच्चा, शीरख्वार बच्चा उसको कहते हैं। कहते हैं कि हाँ मैं यकीनन कोई बच्चा तो नहीं हूँ। ही laughed quietly to himself for a long time, और वो काफ़ी देर तक इस बात पर दिल ही दिल में मुस्कुराता रहा। Then he talked of other matters, कहते कि फिर उसने दूसरे मामलात के बारे में बात की। अब श्रॉपशायर के मुतालिक, अब स्कूल के मुतालिक, एंड स्कूल लाइफ इन जनरल, और अमूमी तौर पर स्कूल की ज़िंदगी के मुतालिक। ऑफ द न्यूज़ इन दैट डेज पेपर्स, उस दिन के अखबार में छपने वाली ख़बरों के बारे में। और मैंने आपको बताया था कि पेपर्स, it will always be plural, ये कभी भी सिंगुलर में इस्तेमाल। और पेपर्स कहते हैं अखबार को, और अखबार इट्सेल्फ उर्दू में भी अगर आप इसको देखते हैं तो अखबार प्लूरल ही होना चाहिए टेक्निकली, बिकॉज ख़बर की जमा है अखबार, ठीक है। तो वहाँ भी इट इज़ अ प्लूरल, और यहाँ भी ये हमेशा पेपर्स ही होगा, पेपर कभी भी नहीं होगा। कहते हैं और उस दिन छपने वाली ख़बरों के बारे में। अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन अक्सर आपको आ जाता है, वो है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ डिस्कशंस
What sort of discussion did Chips have with Linford? कि उसने लिनफोर्ड के साथ किस तरह की गुफ्तगू, किन मौज़ूआत पर गुफ्तगू बुनियादी तौर पर की थी। तो कहते कि यू आर ग्रोइंग इनटू अ वेरी क्रॉस सॉर्ट ऑफ अ वर्ल्ड। लिनफोर्ड, क्रॉस का मतलब यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब क्रॉस के भी बेशुमार मीनिंग्स हैं, आप यू कैन इवैल्यूएट। एक क्रॉस होता है कैंसिल, एक क्रॉस होता है ओवरटेक, ठीक है, एक क्रॉस होता है ये वाला कॉन्ट्राडिक्टरी। तो मुख्तलिफ मीनिंग में जो है वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यू आर ग्रोइंग इन टू अ वेरी क्रॉस सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड लिनफोर्ड। कहते कि तुम एक बड़ी ही मुतज़ाद दुनिया में जवान हो रहे हो लिनफोर्ड। मे बी इट विल हैव गॉट ओवर सम ऑफ इट्स क्रॉसनेस बाय द टाइम यू आर रेडी फॉर इट। कहते कि हो सकता है कि जब तक तुम जवान हो ये अपने इस तज़ाद पर बहुत हद तक काबू पा चुकी हो। लेट्स होप सो, उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होगा। एट एनी रेट, बहरहाल, कहते कि बहरहाल मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा कि जब तक तुम जवान होगे उस वक्त तक ये अपनी तज़ाद पर काबू पा चुकी होगी। वेल, एंड विद अ ग्लांस एट द क्लॉक ही डिलीवर्ड हिमसेल्फ ऑफ हिज ओल्ड फेमिलियर फार्मूला। कहते कि और फिर घड़ी पर एक निगाह डालने के बाद उसने ख़ुद को अपने उसी पुराने फार्मूले के सपोर्ट कर दिया। आई एम सॉरी यू कांट स्टे। ये भी हमने चैप्टर 3 में पढ़ा हुआ है, याद है आपको, जब वो कहते हैं कि and then punctually at 5 when the meeting had lasted an hour, he would glance at the clock and say, it was very delightful meeting with all of you, but I am sorry you cannot stay. तो ये वही बात दोबारा यहाँ पर कह रहा है। At the front door he shook hands। कहते कि मरकज़ी दरवाजे पर उसने उससे हाथ मिलाए। Goodbye my boy, मेरे बच्चे, अल्लाह हाफ़िज़। And the answer came, और उसका जवाब आया इन अ श्रिल ट्रेबल। ट्रेबल कहते हैं, श्रिल पहले लिख लें, इसको हम कहते हैं लाउड। ट्रेबल कहते हैं ट्रेम्बल या ट्रैम्बलिंग साउंड। और कहते कि उसे एक ज़ोरदार मगर लरजती हुई आवाज़ में जवाब मिला, गुड बाय मिस्टर चिप्स, अल्लाह हाफ़िज़ मिस्टर चिप्स। यहाँ आपको अब मैं बताऊँगा कि इसके पूरा कॉन्सेप्ट बुनियादी तौर पे क्या है। चिप्स स्टैंड बाय द फायर अगेन। कहते कि चिप्स फिर उस आग के करीब बैठ गया। विद दोज वर्ड्स इकोइंग अलॉन्ग द कॉरिडोर्स ऑफ हिज माइंड। इकोइंग कहते हैं रिवर्बरेटिंग, और पाथ्स कह सकते हैं, पैसेजेस कह सकते हैं। और कहते हैं कि और ये अल्फाज उसके दिमाग की राहदारियों में घूम रहे थे। गुड बाय मिस्टर चिप्स, कहते कि अल्लाह हाफ़िज़ मिस्टर चिप्स। एन ओल्ड लेग पुल टू मेक न्यू बॉयज़ थिंक दैट हिज नेम वाज रियली मिस्टर चिप्स। मेक के बाद आप देख लें क्या है, बेयर इन्फिनिटी। मेक न्यू बॉयज़ थिंक, टू थिंक नहीं है। देखिए एक शरारत थी जिसके ज़रिए वो नए लड़कों को बताया करते थे कि शायद इसका सही नाम ही मिस्टर चिप्स है। अब ये वो क्यों करते थे? बिकॉज कैथरीन उसको कहा करती थी चिप्स। कैथरीन उसका निक नेम उसको प्यार से कहा करती थी चिप्स। तो अब बच्चे भी उसको शरारतन कहते थे चिप्स, गुड बाय मिस्टर चिप्स। दैट वॉज अ वे ऑफ बेसिकली having a little mischief, having a little fun with the teacher कि भाई चिप्स, कैथरीन तुम्हारी बेगम, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा गया। अभी आगे चल के भी इस पे और भी डिटेल आपको थोड़ी सी बताता हूँ। He remembered
द जोक वॉज ऑलमोस्ट ट्रेडिशनल, ही डिड नॉट माइंड। कहते कि ये एक रवायती किस्म की शरारत थी और चिप्स उसका बुरा नहीं मनाता था। गुड बाय मिस्टर चिप्स, ही रिमेंबर्ड दैट ऑन द ईव ऑफ हिज वेडिंग, ईव कहते हैं इवेंट, ओकेजन। कहते कि उसे याद था कि उसकी शादी के मौके पर कैथरीन ने भी उससे यही अल्फाज कहे थे, मॉकिंग हिम जेंटली फॉर द सीरियसनेस ही हैड इन दोज डेज। मॉकिंग कहते हैं टीजिंग या रैगिंग, और सीरियसनेस को कहते हैं, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ग्रेविटी। कहते कि उसे याद आया कि उसकी शादी के मौके पर कैथरीन ने भी उससे यही अल्फाज कहे थे, उसकी उस संजीदगी का मजाक उड़ाते हुए जो कि इन दिनों उसके मिजाज का हिस्सा हुआ करती थी। ही थॉट नो बडी वुड कॉल मी सीरियस टुडे, दैट्स वेरी सर्टन। कहते कि उसने सोचा कि आज कोई भी मुझे, यकीनी बात है कि आज कोई भी मुझे संजीदा नहीं कहेगा। और अब यहाँ पर आपको बताता हूँ वो बात जिसके बड़े आप मुंतज़िर हैं। पहले क्वेश्चन लिख लें, कि व्हाट डिड लैनफोर्ड से टू चिप्स at the end of their meeting, कि उसके मीटिंग के अख्ताम पर उसने बुनियादी तौर पर लैनफोर्ड ने चिप्स को क्या कहा था। अब यहाँ आपको बता देता हूँ जो आपसे प्रॉमिस किया था कि जेम्स हिल्टन कौन है और चिप्स कौन है और ये सारी चीज़ें। तो ये लैनफोर्ड जो है, मैं इधर लिख रहा हूं, दैट इज एक्चुअली जेम्स हिल्टन। और ये जो चिप्स है यहां पर मैं आपको बता देता हूं, W.H. बेलगर्नी, ये है चिप्स। अब ये W.H. बेलगर्नी कौन था, इसका तारुफ लिख देता हूं। एक स्कूल था, he was a master at द लेज, ये इंग्लैंड का स्कूल था और ये यहाँ पर टीचिंग करता रहा 1900 से 1930 तक ये यहाँ मौजूद था, देन ही डाइड, ठीक है। और इसी स्कूल में, द लेज में, बल्कि एक चीज़ और भी इसके मुतालिक बता दूं, ये एडिटर था एडिटर ऑफ द टर्मिनल मैगजीन, ये जो द लेज का टर्मिनल मैगजीन था उसका ये बुनियादी तौर पर एडिटर भी था। और इसी स्कूल में जेम्स हिल्टन भी रहा 1915 से 1918 तक। 1915 से 1918 तक जेम्स हिल्टन भी द लेज में किसका स्टूडेंट रहा, W.H. बेलगर्नी का। और इसकी जो फर्स्ट शॉर्ट स्टोरीज थी
पब्लिश्ड बाय स्पेस कम है। W.H. बेलगर्नी ने सबसे पहले इसकी जो शॉर्ट स्टोरीज थी वो ब्रुकफील्ड के टर्मिनल मैगजीन में छपवाई थी, और यही वजह है कि मतलब जेम्स हिल्टन को सामने लाने वाला एक्चुअली W.H. बेलगर्नी था, और इसीलिए उसको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए उसने ये नावल लिखा है जिसको हम कहते हैं गुड बाय मिस्टर चिप्स। ठीक है, अपने उस उस्ताद को याद रखने के लिए। और जो इसका टाइटल है वो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं इधर लिख देता हूँ। इधर लिख रहा हूँ टाइटल बहुत मजे का है, गुड बाय मिस्टर चिप्स। आपको याद होगा कि कैथरीन जाते हुए उसे गुड बाय नहीं कह सकी थी, चिप्स को गुड बाय नहीं कह सकी थी कैथरीन। सो ऑन बिहाफ ऑफ कैथरीन हो क्या रहा है, जेम्स हिल्टन has said goodbye Mr. Chips, कैथरीन के बिहाफ पे उसने कहा गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो मैं वो तो नहीं कह सकी बट मैं कह रहा हूँ, और he has made it the title of his novel. So in other words, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताने लगूँ, एंड इंशाल्लाह आप उसको सुन के आप सब बच्चे जब भी सुनेंगे तो मुस्कुराएंगे। उसने टाइटल इसलिए रखा है कि सर आपको आपकी बेगम ड्यू टू हार्ड लक, ड्यू टू बैड लक, वो तो गुड बाय मिस्टर चिप्स नहीं कह सकी, बट आई हैव चोजन इट एज द टाइटल ऑफ माई नावल, जिसका नतीजा ये है कि आज 100 साल गुजरने के बाद भी ईच वन ऑफ अस इज सेइंग गुड बाय मिस्टर चिप्स, क्योंकि उसका टाइटल ये है। सो ये एक लेजेंडरी टीचर को एक लेजेंडरी अंदाज में उसने ट्रिब्यूट पेश किया है, दैट ही हैज चोजन दैट पर्टिकुलर फ्रेज एज द टाइटल ऑफ हिज नॉवल, कि वो तो नहीं आपको कह सकी बट मैं आपको इतना मेमोरेबल बना दूंगा, इतना लेजेंडरी बना दूंगा कि जो भी शख्स इसको पढ़ेगा, जो भी आपकी स्टोरी को पढ़ेगा, ही विल से गुड बाय मिस्टर चिप्स, ताकि आपकी वो जो कमी है, वो जो लैकिंग है, वो जो कहीं कुदरत की वजह से रह गई है, उसको पूरा किया जा सके। और ये वजह है कि आज जब भी कोई नावल पढ़ता है तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं, हम सबसे पहले कहते हैं गुड बाय मिस्टर चिप्स। सो दैट इज़ ऑल्सो अ ट्रिब्यूट फ्रॉम अस टू दैट लेजेंडरी टीचर कि जिसने जेम्स हिल्टन जैसा शाहकार नॉवलिस्ट पैदा किया। लें बेटे, इसके साथ ही हम आज के अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह आप बच्चों से दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन जीते रहें, खुश रहें, बहुत सारी दुआएं कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। होपफुली आपको ये सारी चीज़ पढ़ के नावल और भी अच्छा लगा होगा। चल, थैंक यू, जीते रहें, खुश रहें।